नमस्कार। मेरी ये जो बात है वो क्लास वन के कोऑर्डिनेटर के साथ, क्लास वन के पेरेंट्स के साथ है। हम लोग ये देख रहे हैं कि पिछले 1 डेढ़ महीने से जो हम मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी क्लास में करीब 18 से 20 बच्चे इस तरीके के बन के आ रहे हैं जिनमें बहुत धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, या लगभग हम ये कहें कि शून्य के बराबर परिवर्तन हो रहा है। उसका कारण बहुत सारे हैं। ये भी हम कह सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय से बच्चे दूर थे, इसलिए भी शायद ये व्यवस्था बनी है। कई बच्चों के पास किताबें भी नहीं हैं। अब कुछ पालकों का यह अभिमत रहा कि साहब आप सिलेबस क्यों शुरू कर रहे हैं, किताबें क्यों पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, 2 तरीके के बच्चे हैं। एक मेरे जो ऑनलाइन क्लास में बहुत अच्छे चल रहे थे, वो एक पूरा का पूरा 30-35 बच्चों का समूह है जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, लेकिन उनके पास जो किताबें भी हैं। उनके पेरेंट्स बहुत समय तक कुछ ध्यान भी दे पा रहे हैं। करीब 20 बच्चे ऐसे हैं जहां पर ना तो पालक ध्यान दे पा रहा है या ध्यान भी दे पा रहा है, उसके बाद भी बच्चे काफ़ी वीक हैं। तो उसको लेकर के आप लोगों के मन में कई सारे प्रश्न हैं, लेकिन आप विद्यालय नहीं आ पाते। आपके निजी काम बहुत ज़्यादा होने के कारण नहीं आ पाते, और कभी भी 20 बच्चे जो है वो एक साथ 20 बच्चों के पालक शायद विद्यालय आ भी नहीं पाएंगे, ये भी मैं जानता हूँ। मैंने 2 दिन पहले एक बहुत अच्छे ढंग से, मतलब मैं ये कहूँ कि काफ़ी उग्र होकर के या तेज़ होकर के एक मैसेज भी लिखा था कि यदि किताबें नहीं आएगी तो हम बच्चों को क्या करेंगे। कई पालकों को बात बुरी भी लगी। उसमें 4-5 पालकों ने संपर्क भी किया, और उनको अच्छे बच्चों को जो बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते थे उनको हमने किताबें भी सेकेंड हैंड कहीं से उपलब्ध कराई, क्योंकि ढूंढना पड़ता है। ये स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बच्चों को किताबें उपलब्ध कराए, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी और बच्चों को किताबें उपलब्ध करा दी। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास किताबें हैं लेकिन फिर भी वो कर नहीं पा रहे हैं। एक पालक ने बहुत अच्छे ढंग से हमको लिख करके दे दिया कि साहब 99% की मार्कशीट जो है वो बच्चे को उपलब्ध हो गई, और उसके बाद भी वो बच्चा आज की स्थिति में पढ़ नहीं पा रहा है। तो भाई देखिए, ये एक व्यवस्था जो बनी है कोविड काल, ये शायद विश्व के इतिहास में पहली बार बना है। और इसमें जो निर्णय लिए सेंट्रल बोर्ड ने 10वीं 12वीं और कॉलेज तक के बच्चे जो है लगभग इसी लेवल पर प्रमोट हुए हैं, ये आप भी जानते हैं। ये बतलाने का, बहस करने का विषय बिल्कुल नहीं है। ठीक है, विषय ये है कि अब सुधार कैसे किया जाए। तो यदि आप सुधार की व्यवस्था में मेरा साथ देंगे तो मैं आज इन 18-20 बच्चों के पालकों को ये कहना चाह रहा हूँ। टीचर हमारी मैडम फ़ोन भी लगा रही है, हम इनका सेक्शन ही अलग कर रहे हैं। इनके पास किताबें नहीं होगी तब भी चलेगा, हम इनको सेपरेट मटेरियल यहाँ से देंगे। हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि किताबों पे आप 1000-2000 खर्च कर रहे थे, मत करिए। उसके बजाय यहाँ एक पेपर बंडल जमा करिए, और उसके एवज में हम यहाँ पे प्रिंट आउट्स देंगे, और प्रिंट आउट्स के थ्रू इन बच्चों का लेवल वापस रेस करने की कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल ये ना कहें, ये ना सोचें कि इनका एनुअल का पेपर भी कैसे होगा। हम जो पढ़ाएंगे उसी सिलेबस में से हम इनका पेपर भी लेंगे और उसी से हम इनको आगे भी बढ़ाएंगे। इसलिए एक जो मन में कोई आपके मन में संदेह हो कि उन बच्चों का पेपर ऐसा होगा, तो होगा, क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली किताबें हैं और वो बहुत अच्छे ढंग से क्लास 1 का सिलेबस कर रहे हैं। मैं उनको रोक नहीं सकता। आप किसी के विकास को रोक नहीं सकते। आप स्वयं के विकास के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। तो हम आपके बच्चों के लिए अलग सेक्शन बना करके उनको 0 से शुरू करते हैं। आप उस 0 वाले में और क्या बेहतर हो सकेगा उसमें हमारा मार्गदर्शन करें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि एक अच्छे सलाहकार की तरह करें, एक व्यवस्था में सहयोगी बन के करें। हम और आप यहाँ पर एक दूसरे की आलोचना करने के लिए नहीं हैं। आलोचना ही करना होता तो शायद ये संभव था कि आप किसी और विद्यालय की तरफ चले जाते, वो आपकी अपनी व्यवस्था है। परंतु आज यदि हमने ये एक दूसरे के साथ निभाने का वादा किया है, तो आप भी इसको समझें कि ये क्लास 1 के जो बच्चे हैं, आप सोचिए LKG UKG सीधे पास होकर 1 तक पहुंच गए हैं। यानी जो बेसिक इनका होना था वो बिल्कुल नहीं हुआ। कुछ कर गए क्योंकि उनके घर में, परिवार में कहीं मम्मी पापा या कोई परिजन जो है ध्यान दे रहा था, कुछ नहीं कर पाए। उनके लिए हम ये व्यवस्था बना रहे हैं, सहयोग करें। इसके बाद भी यदि आपको लग रहा है कि यार ये व्यवस्था ठीक नहीं है, मेरे बच्चे को क्लास 1 की किताबें नहीं पढ़ाएंगे और ऐसा चलेगा, तो आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। उसमें आपको कतई भी ये सोचना नहीं है कि स्कूल्स को मैं कैसे छोड़ूं। हमें उस व्यवस्था को छोड़ देना चाहिए जो विकास के लिए काम नहीं करती। सीधी सी बात है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ कि आपके बच्चे को अपडेट करेंगे हम, है ना। लेकिन उस अपडेशन में व्यवस्था, क्योंकि हम 6 घंटे उसके बाद यहाँ एकेडमिक में रह रहे हैं, हमको निश्चित रूप से इसके लिए काम करना है, पर आपसे सहयोग तो लगेगा। तो कृपया सहयोग दीजिए। जहाँ हम गलत हों हमारा मार्गदर्शन करें। हम ये आपसे बिल्कुल अपेक्षा करते हैं कि गलतियाँ होगी, क्योंकि गलतियाँ उसी से होती है जो करता है। जो नहीं करता उसकी तो गलतियाँ नहीं होती। वहाँ तो हम कभी जा ही नहीं पाते, क्योंकि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। हम कर रहे हैं तो गलतियाँ मिलेगी।
गलतियाँ मिलेगी, आप हमसे चर्चा करें, विद्यालय आके बात करें, हम कहाँ मना कर रहे हैं। आप आएँ, आप हम तो स्वागत कर रहे हैं कि हर महीने आइए, 15 दिन में आइए, बच्चों से मिलिए, बच्चों के टीचर से मिलिए, क्योंकि ये बुरे दौर से निकल के आए हैं जहाँ 17-18 महीने इनको कोई एजुकेशन नहीं मिला, लेकिन उसकी रिकवरी करना हम लोगों को मिल के ही है। तो कृपया ध्यान दें, आज से एक सेक्शन हम अलग कर रहे हैं, उन बच्चों की पढ़ाई अलग होगी। किसी पालक के पास किताब हो सकती है, वो सेकेंड हैंड खरीदी हो, नहीं खरीदी हो, लेकिन बच्चा नहीं कर पा रहा हो, उसको कंसिडर करिए। 500-1000 रुपये आप ये समझिए कि ठीक है खर्च हुआ, उसको अपने पास रखें, अगले साल किसी दूसरे बच्चे को वो बुक हैंड ओवर करेंगे तो आधा पैसा तो आपको मिल ही जाएंगे। इसलिए कृपया करके इस तरीके का मन में भाव ना लाएं, और मन में कोई भी भाव हो आप स्कूल आएँ, मैं आपसे चर्चा करने के लिए, मैडम आपसे चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, थैंक यू सर।